गैरतन से आए हैं। महाराज जी, ये पूछना है कि महाराज जी हम 24 घंटे अपने शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे कैसे भाव लाएं कि बस महाराज जी जैसे शरीर की तरफ से ध्यान हटा के धर्म में लगे? एक बार दोबारा पूछिए। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अपन 24 घंटे ग्रस्त व्यक्ति शरीर की सेवा में लगा रहता है, ऐसे कैसे भाव लाएं कि महाराज जी जैसे अपने शरीर से भाव हट के धर्म में ज्यादा लगे? ध्यान रखिए, ध्यान और शरीर से विरक्ति कैसे हो, तो उसके लिए हमें संसार शरीर भोगों से जो है हमें अनासक्त होना होगा, विरक्ति भाव, और उसके लिए 12 भावनाओं का हमें चिंतन करना होगा, वैराग्य भावनाओं का चिंतन करना होगा। और जो वैरागी हैं, क्या है, जो वैरागी हैं उन वैरागियों के साथ रहना होगा। क्या? क्योंकि रागी के साथ रहोगे तो आपको राग ही बढ़ेगा। क्या? रागी के साथ रहोगे तो राग बढ़ेगा, और वैरागी के साथ रहोगे तो क्या होगा? वैराग बढ़ेगा। इसलिए मैं हमेशा पंक्तियां बोलता हूँ, रागी लोगों को खबर क्या, बीतेरा क्या चीज है। रागी लोगों को खबर क्या, बीतेरा क्या चीज है। रागी लोगों को खबर क्या, बीतेरा क्या चीज है। नमन कीजिए फिर समझिए, नमन कीजिए फिर समझिए, बंदगी क्या चीज है। रागी लोगों को खबर क्या, बीतेरा क्या चीज। तो आप यदि जो है इस शरीर से आपका जो है ममत्व कम हो, शरीर से जो है राग कम हो, शरीर के प्रति आसक्ति या विषयों के प्रति आसक्ति कम हो, और ध्यान की ओर अग्रसर हो, तो उसके लिए आपके लिए क्या करना होगा? जो संसार शरीर भोगों से विरक्ति भाव, जिसे हम संवेग भावना भी कहते हैं। क्या? संवेग दर्शन की जो है उन भावनाओं में जो है रसम, संवेग, आस्तिक आदि जो है, निर्वेग आदि, ये सब क्या है? ये भावना है। और भावना को है मैत्री, क्रोध, कारुण्य, माध्यस्थ आदि भावनाएं हैं। अच्छी अच्छी जो भावनाएं हैं उनको गाएंगे, वैराग की भावना गाएंगे, तभी जो है आप जो है दिन रात जो है खाने पीने विषय भोगों में लगे हो, शरीर की जो है सजाने में लगे हो, और फिर हम चाहे कि हम शरीर से बहुत कम हो जाए तो नहीं हो सकता है। संसार की क्रियाओं में लगे हो, आर्त लोग ध्यान में लगे हो, और आप चाहोगे हम उन्हीं के साथ ध्यान कर लें तो वह नहीं हो सकता। तो उसके लिए, क्योंकि मैंने कल भी सुबह भी कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई भी क्रिया करते हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो आहार हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे उपासना हो, चाहे ध्यान हो, कोई भी क्रिया, उसके लिए 4 शुद्धि होना आवश्यक है। मन शुद्धि, वचन जो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, ये आवश्यक।
ये जब होंगे तभी जो है हर प्रकार के जो है आपको क्या होगा, आपकी जो है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। घर में रहकर के जो है आप वो चाहो तो वो आपकी जो है पूर्ण रूप से वो वैसा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो है उसका अभ्यास, जितना पंचेंद्रिय के विषय हैं उनसे हम विरक्त हों, अनासक्त हों, स्वाध्याय को अच्छे करें, चिंतन करें, गुरुओं की संगति, त्यागी विद्रों की संगति में रहें। मंदिर जो है, मंदिर है, सिद्ध क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र आदि हैं, उसमें हम जो है अधिक समय अथवा एकांत में रहने का प्रयास करें। क्या एकांत में? घर में भी रह रहे हो तो घर करिए, जल से भिन्न कमल जैसे रहिए। भरत घर में रहकर बैरागी थे, घर में रहकर बैरागी थे ना, तो कैसे जीवन यदि जियोगे आपको वो अनुभूति वो जो है आपको जो है हो सकती, लेकिन हर कोई भरत नहीं बन सकता। भरत जो है जन्मों जन्मों के बैरागी थे, तब वो उनको वो अनुभूति हुई। राम के भाई भरत हैं, कितने बड़े बैरागी थे। लोग राज पाने के लिए, जमीन पाने के लिए, धन पाने के लिए, जोरू पाने के लिए कितना क्या नहीं करते हैं, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। पिता पुत्र के जो है दुश्मन हो जाते हैं, भाई भाई के दुश्मन। एक एक इंच जमीन के लिए जो है एक दूसरे के खून की प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। और वो देखिए कितने जो बैरागी थे कि जिन्हें राज मिल गया, राज मिल गया बोले, लेकिन फिर भी हमें नहीं चाहिए भैया, आप करो, आप बड़े हो, बड़े हो। तो राम उनसे बड़े बैरागी थे, उनसे बड़े बैरागी थे, उनसे बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब भरत ने कहा भैया ये आपका अधिकार है, आप बड़े हैं, ये राज आपका है, आप करिए, तो राम ने कहा ठीक है भैया, यदि आप कहते हो ये राज हमारा है तो मैं आज से आपको ये राज तुम्हें देता हूं और तुम राज करो। क्या करो? यदि तुम कहते हो मेरा राज है तो मैं आज से तुम्हें अपना राज मैं तुम्हें देता हूं, सौंपता हूं, तुम उसको राज करो, क्योंकि तुम भी श्रेष्ठ हो, हम भी श्रेष्ठ हैं। तुम्हें भी अपनी पिता की मर्यादा का ध्यान रखना है और हमें भी अपनी पिता की मर्यादा वचन का याद रखना है। इन श्रेष्ठ बच्चों की जो है ऐसा को कहते हैं बच्चे कोई ऐसा कार्य ना करें, बच्चियां कोई ऐसे कार्य ना करें, कहीं पर रहें, चाहे घर में रहें, चाहे घर से बाहर रहें, चाहे जो है नगर में रहें, चाहे नगर से बाहर रहें, चाहे देश में रहें, चाहे देश से बाहर रहें, लेकिन जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य ना करें, ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारे जो माता पिता का जो है क्या सिर गर्व से ऊपर हो जाए। ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमारा उनका सिर झुक जाए। ऐसा कभी कोई तो बोले राज मेरा है, मैं तुम्हें देता हूं और तुम राज करो। बहुत मना किया लेकिन राम नहीं माने, बोले नहीं अब तुम ही संभालो, 12 वर्ष 14 वर्ष तुम्हें संभालना। ठीक है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, बड़ा भाई पिता के समान। जैसे पिता की जो है आज्ञा जो है बालक मानता है, पुत्र मानता है, ऐसे जो है बड़े भाई की आज्ञा भी छोटा भाई, और वो छोटे भाई ने जो है बड़े भाई की आज्ञा मान के क्या किया, उसको राज को स्वीकार तो किया, लेकिन स्वीकार करते हुए नहीं स्वीकारा। राज मिल गया, सिंहासन मिल गया, ताज मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन सब कुछ होते ही हुए भी
विराट नहीं। और यही कहा है, राज किया कभी ताज नहीं पहना, राज किया लेकिन सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। ऐसे जो है बैरागी, जब ऐसे बैरागी होते हैं तब उनको वो जो है क्या होता है, संसार शरीर लोगों से विरक्ति हो जाती है, तो जो है सब चीज से बैराग हो जाता है, फिर उनको अनुभूति भी विशेष आती है। तो ऐसी वो अनुभूति हमें तभी हो सकती है जब हम चीजों संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त हो जाएंगे। और जब तक इनसे विरक्त नहीं होंगे तब तक वो अनुभूति होने वाली नहीं है। ठीक है ना? ओ